Hello, dear students. How are you? I hope you all are very well. Myself, Akanksha, and I will teach you your English textbook. Name is English Street. Our third chapter name is Robin Hood and Little John. In this state, the main lead character name is Robin, who was very talented and the best archer in the world. He was the very rich in mind. You say brain, he was very minded. Yeah, you can say he was very talented. So in last chapter, we teach about some basic information about this story. The story beginning with a small contest. Name is best archer who know about the bow and arrow, who was the best archer in the world, and our lead hero also a best archer. So he want to participate in this contest, but here some small problem becomes. So this story turning in middle forest, in which a man got death who was very important man in the state of Nottingham, and story will be turned their start turning point. So let's start. What is the turning point of this story? जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि नॉटिंगम में जो राजा था उसका नाम लिटिल जॉन था, और एक पर्सन था जो कि बहुत ही टैलेंटेड था, बेस्ट आर्कर था, उसका नाम रॉबिन हुड था। तो रॉबिन हुड क्या करता है कि वो बेस्ट आर्कर रहता है, बट एक उसका मतलब स्टेट में एक कॉन्टेस्ट होता है, स्मॉल कॉन्टेस्ट, जिसमें कि वो भी पार्टिसिपेट करना चाहता था। बट वो जब जाता है अपनी प्लेस से तो बीच में फॉरेस्ट पड़ता था, और फॉरेस्ट में कुछ आदमी थे जो कि राजा के थे। वो लोग जब इसको देखे कि ये पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है तो वो लोग फाइटिंग करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, जिसमें कि थोड़ी फाइटिंग हुई उनके बीच में। और फिर उसने क्या किया, गुस्से में आके एक आदमी था जो कि बहुत ही खास आदमी था राजा का, उसने उस आदमी को मारा। और उस आदमी को मारने की वजह क्या थी कि आदमी गुस्सा हो गया था। और गुस्सा क्यों हुआ था? क्योंकि उसने राजा के बहुत ही खास डियर को मार दिया था। इस वजह से वो आदमी गुस्सा हो गया और गुस्से में आके उसकी जान चली गई थी। अब स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं कि अब क्या होता है। जो उस जंगल के लोग होते हैं वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे स्टोरी में, रॉबिन हुड लाइव्ड इन द शेयरवुड फॉरेस्ट विथ हिज फॉलोअर्स। रॉबिन हुड के बहुत सारे चाहने वाले थे। तो रॉबिन हुड कहाँ पे रहता था? शेयरवुड के फॉरेस्ट में रहता था, जहाँ पे उसके साथ उसके फॉलोअर्स रहते थे। At first he had 100 men, but many of them were not able to adapt to life in the open. पहली बार तो 100 आदमी थे लगभग, लेकिन सभी वहाँ पे ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे थे, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे जंगल में। सो ही आस्क्ड देम टू गो बैक टू देयर स्टेट एंड लिव्ड विद द रिमेनिंग फ्यू। इसलिए उसने कहा, रॉबिन हुड ने कहा कि आप लोग अपने स्टेट में वापस जा सकते हैं, और जो बची खुची ज़िंदगी है, जो मतलब अभी जो बची ज़िंदगी है, उसको आप लोग अपने स्टेट में आराम से गुजारिएगा। द वर मैरी मैन हु enjoyed sleeping under the trees and living on venison barrier on whatever they found in the forest। तो वहाँ पे जो कुछ लोग थे जो कि वहाँ पे शादी कर लिए और वहाँ पे रहने लगे, और वहीं पेड़ के नीचे सोया करते थे घर बना करके। जंगल में उनको जो भी कुछ मिलता था और उसी को वो लोग वहाँ पे रहते थे, और उसी को खा के वो लोग वहाँ पे जीवित थे। दे बिलीव्ड इन रॉबिंग द मनी बैग्स ऑफ रिच ऑन द हाईवे एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द गोल्ड दे रॉब्ड अमंग द पुअर पीपुल। वो लोग विश्वास करते थे, रॉबिंग मीन्स होता है लूटना, बिलीव्ड मीन्स होता है विश्वास करना। तो वो लोग विश्वास करते थे लूट में। मनी बैग्स ऑफ रिच, जो भी अमीर आदमी होते थे उनके मनी बैग्स यानी पैसों की थैली को ये लोग लूटा करते थे।
कहाँ पे, हाईवे से होके गुजरता था। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द गोल्ड दे रॉब्ड, और जो उनका लूटा हुआ पैसा था, जो धन था, गोल्ड हुआ करता था, उसको वो लोग गरीब आदमियों में बांट देते थे। एंड वन डे रॉबिन, हु लव्ड एडवेंचर, वॉज लुकिंग फॉर सम एक्साइटिंग टू डू। एक बार क्या हुआ कि रॉबिन, जिसको कि एडवेंचर बहुत पसंद था, उसने कुछ करने के लिए सोचा। ही टोल्ड हिज बैंड ऑफ फॉलोअर डैट ही वॉज गोइंग इन टू द फॉरेस्ट फॉर वॉक एंड वुड ब्लो हिज हॉर्न 3 टाइम इफ़ ही नीडेड दियर हेल्प। उसने अपने फॉलोअर्स जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि उसको चाहने वाले बहुत थे, तो उसने अपने फॉलोअर्स, जो उसके ग्रुप के फॉलोअर्स थे, उनसे उसने कहा कि मैं जंगल जा रहा हूँ टहलने के लिए, और अगर मुझे हेल्प मीन्स होता है सहायता, नीडेड मीन्स होता है आवश्यकता, अगर मुझे सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं आपको 3 बार हॉर्न करूँगा, मीन्स आपको पुकारूँगा 3 बार। वैन दे हियर द हॉर्न, जब वे हॉर्न मतलब कि सुने, हियर मीन्स होता है सुनना, जब वे हॉर्न सुने, दे वर टू कम रनिंग टू हिम, और तब आप लोग वहाँ पे आइएगा, दौड़ के आइएगा। रॉबिन वॉक थ्रू ही शेरवुड फॉरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट ही फाउंड नथिंग दैट इंटरेस्टेड हिम। रॉबिन गया, कहाँ गया, जंगल में गया, शेरवुड के फॉरेस्ट में बहुत लंबे समय तक टहला, बहुत दिन तक घूमा, बहुत समय तक, लंबे समय तक घूमा, लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड चीज़ें नहीं मिली। इंटरेस्टेड मीन्स होता है रुचि वाली चीज़ें, मतलब रुचि की कोई भी वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिसमें उसको रुचि हो, कुछ एडवेंचर टाइप का हो। ही मेट मेनी पीपल ऑन हिज वे बट मेट विथ नो एडवेंचर। वह रास्ते में कई लोगों से मिला, लेकिन उसको वहाँ पे कोई एडवेंचर, मतलब उनमें कोई भी एडवेंचर नहीं दिखा। फाइनली रॉबिन केम टू अ ब्रिज। फाइनली क्या होता है कि रॉबिन कहाँ आता है, ब्रिज मीन्स होता है पुल। It was over a river but was not wide enough for 2 people to pass one another. एक ब्रिज पे आता है, तो वहाँ पे ब्रिज तो जनरली नदी पे ही होता है, तो नदी एक वहाँ थी, लेकिन उतनी चौड़ी नहीं थी जिससे कि उस ब्रिज पे एक बार में कोई भी 2 आदमी वहाँ से आर पार नहीं जा सकता था। As he started walking across the bridge, अब वह उस ब्रिज पे चलना शुरू कर दिया। He noticed a tall, उसने नोटिस किया क्या, एक लंबा hefty man coming toward him। उसने देखा एक लंबा आदमी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पहलवान टाइप का है, वह उसकी तरफ आ रहा है। Each thought the other would go back, दोनों सोच रहे थे कि दोनों में से कोई एक जाएगा। Stop, said Robin, उसने कहा, रॉबिन ने उसको रुकने के लिए कहा। स्टॉप, सैड रॉबिन, रॉबिन ने फिर कहा रुक जाओ। स्टॉप मीन्स होता है रुकना। देयर इज़ नो प्लेस फॉर द 2 ऑफ अस टू गो अक्रॉस, यहाँ पे और कोई भी जगह नहीं है जिससे कि हम दोनों इस नदी को, मतलब इस नदी के आर पार हो जाएं दोनों एक साथ। लेट द बेटर मैन स्टेप फॉरवर्ड एंड द अदर रिट्रीट, और अच्छा होगा कि हम अपने कदम को पीछे कर लें, या तो एक लोग को चलना चाहिए आगे, या तो आप चलिए या तो हम चलिए। नो, थंडर द स्ट्रेंजर, उसने कहा कि बेटर होगा कि आप अपने कदम पीछे कर लें और हमें जाने दीजिए। तो उसने कहा नहीं, वह गरजते हुए बोला नहीं, आई एम द बेटर मैन, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, एंड आई विल गो अक्रॉस, और मुझे वहाँ पे जाना है। गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। They exchanged hot words and glared at each other. अब वो लोग एक दूसरे को एक्सचेंज करने लगे गलत वर्ड्स, मतलब कि बहुत गुस्से में आ गए और वो एक दूसरे को हटने के लिए बोलने लगे। द स्ट्रेंजर वॉज टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन रॉबिन, जो स्ट्रेंजर मैन था वो उससे बहुत लंबा था रॉबिन से और बहुत ही मजबूत था। ही एम्ड अ ब्लो एट रॉबिन, उसने रॉबिन की तरफ एक धनुष क्या किया, निकाला। रॉबिन हु वॉज बैडली हिट ऑन हिज हेड ट्राइड टू स्ट्राइक द स्ट्रेंजर, रॉबिन जिसको कि सर पे बहुत तेज़ चोट लगी थी, वह उससे अब स्ट्राइक करना चाह रहा था, उससे लड़ना चाह रहा था स्ट्रेंजर से, बट ही मिस्ड हिज एम एंड फेल इनटू द रिवर। लेकिन रॉबिन क्या हो जाता है कि वो अपने निशाने से
अचूक हो जा रहा था, उसका निशाना नहीं लग पा रहा था, वो मतलब चूक हो जा रहा था ना, तो उसका निशाना नहीं लग रहा था। और लास्ट में क्या होता है कि रॉबिन नदी में गिर जाता है। Somehow, Robin made his way to the shore and blew on his horn 3 times. कुछ देर बाद रॉबिन अपने रास्ते में चलता रहता है, फिर उसने 3 बार चिल्लाया। His man running to see what the matter was. उसका एक आदमी दौड़ के आता है और देखता है कि आखिर मैटर क्या है। On seeing that the stranger had struck Robin, they attacked him and tried to throw him into the water, but to no avail. उसने देखा कि वो जो स्ट्रेंजर था, जो आदमी था, वो रॉबिन से लड़ रहा है, रॉबिन को चोट पहुंचा रहा है, और वह यहाँ तक कि वह उसको पानी में फेंकना भी चाह रहा है, फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह फेंक नहीं पा रहा है। द स्ट्रेंजर प्रूव टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम। और स्ट्रेंजर जो था वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीन्स कि मजबूत प्रूव करना चाह रहा था, सब मजबूत होने के लिए वह ये सब कर रहा था, मजबूत दिखाने के लिए। He now wanted to see who was more skilled at the bow and arrow and challenged Robin to show how good an archer he was. वह अब यह देखना चाह रहा था कि इनमें से, इन दोनों में से आखिर कौन है जिसे कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिसके अंदर बहुत स्किल है। किसकी स्किल है? धनुष और बाढ़ चलाने की स्किल है। सो उसने रॉबिन को चैलेंज किया कि वह उसको दिखाए कि वह कैसे बेस्ट आर्कर है, धनुष कैसे वह बेस्ट धनुर्धर है। रॉबिन इजली डिफीटेड द स्ट्रेंजर हु एक्नॉलेज्ड हिम एज अ बेटर आर्कर। रॉबिन बहुत ही आसानी से उस स्ट्रेंजर को हरा दिया जो कि अपने आप को बेस्ट आर्कर बता रहा था। दे शूक हैंड्स एंड रॉबिन आस्क्ड हिम टू ज्वाइन हिज बैंड ऑफ फॉलोअर्स। रॉबिन और वो जो आदमी था, स्ट्रेंजर था, वो दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर रॉबिन उसको कहता है कि आप हमारे बैंड को ज्वाइन कर सकते हैं फॉलोअर्स की तरह। When the stranger said his name was John Little, everyone burst into laughter. जब स्ट्रेंजर ने कहा कि उसका नाम जॉन लिटिल है और सभी उसके ऊपर हंसते हैं। Nobody could call him little for he was anything but not little. उसको सब छोटा बुलाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वह छोटा नहीं है। They decide to call him Little John. फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसको क्या बुलाएंगे, लिटिल जॉन बुलाएंगे। That was how Little John become the most trusted member of Robin Hood. अब लिटिल जॉन जो था उस रॉबिन हुड का सबसे ही ट्रस्टेड मेंबर बन गया था। A close friend developed between these two violent men who believed that justice should prevail always. अब ये दोनों आदमी जो थे बहुत ही क्या हो गए थे, बहुत ही इनके अंदर अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। ओके, और ये दोनों जस्टिस में बिलीव करने वाले इंसान हो गए थे। सो हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब तक हमने स्टोरी में जो भी देखा और जो हार्ड्स मीनिंग है वो सब आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपको यहाँ पे होमवर्क में आपको ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट चॉइस, ये आपको खुद से करना है। और आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसमें टिक किया जाता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है और सब एक्सरसाइज करके, वैसे ही आपको ये सब भी एक्सरसाइज करनी है। सो आपका होमवर्क है कि ए वाले ऑप्शन में जितने भी 5-6 क्वेश्चन हैं आपको ये सब सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।